खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और इस वक्त एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं जो कि जोधपुर से मिल रही है। सीएम अशोक गहलोत के भाई के घर पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर यह छापेमार कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। कुछ और जगहों पर छापे की कार्रवाई हो सकती है, ये भी अहम जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ राजस्थान में सियासी संग्राम चल रहा है तो दूसरी तरफ लगातार कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। इससे पहले भी जो गहलोत हैं सीएम राजस्थान के, उनके करीबी कारोबारियों पर शिकंजा कसा गया था और अब सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है। कुछ और जगहों पर भी ये कार्रवाई आगे हो सकती है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो एक तरफ सियासी संग्राम तो दूसरी तरफ लगातार कार्रवाई का दौर, जिसको लेकर कांग्रेस इससे पहले भी सवाल खड़े कर चुकी है। तो इस वक्त एक और बड़ी हैपनिंग, जहां पर जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। चलिए सीधे हम राजस्थान का रुख कर रहे हैं। इस बड़ी हैपनिंग पर क्या कुछ अपडेट है, ये जानने के लिए अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, एक तरफ हम राजस्थान में सियासी संग्राम देख रहे हैं, लगातार जो निर्णायक मोड़ है वो इस सियासी राजनीति में आते चले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कार्रवाई का दौर जारी है। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए ईडी की जो कार्रवाई है वो आज जोधपुर में हुई है और अशोक गहलोत के जो बड़े भाई अग्रसेन गहलोत, उनके घर पर ये ईडी की जो कार्रवाई है ये यहाँ पर हुई है। इससे पहले आपको बता दूं कि ईडी की जो टीम है वो लगातार राजस्थान के अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है और कल भी यहाँ पर जयपुर के अंदर भी दबिश दी गई थी। और ऐसी स्थिति में अब जो ईडी ने है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो भाई हैं उनके यहाँ पर दबिश दी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में वो कई बार केंद्र सरकार को उन्होंने घेरा है। और अब देखने में आ रहा है कि राजस्थान में जब से जो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है वो ऑडियो टेप प्रकरण में जब सामने आया तो उसके बाद से लगातार जो कार्रवाई है वो राजस्थान में काफी ज्यादा होने लगी है। आपको बता दूं कि कल भी जो सीबीआई है उसने सीएम के ओएसडी देवाराम को करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने पूछताछ की। साथ ही जो विधायक कृष्णा पूनिया है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है सीबीआई की ओर से। चूरू राजगढ़ जो सीआई थे विष्णुदत्त विश्नोई, उनकी आत्महत्या के मामले में। तो इस तरह कहा जा सकता है लगातार जो अब ये सीधा तौर पर ये दिखाई देने लगा है कि जो केंद्र और राज्य के बीच में जो टकराव है वो यहाँ पर सीधा टकराव की स्थिति जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। क्योंकि जिस दिन राजस्थान में जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी 13 तारीख को, पहली बार जब सरकार गिरने की बात इस तरह की जो सामने आ रही थी कि एक पायलट ने अलग खेमा बना लिया और विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचेंगे, सरकार गिराएंगे, इन सब चीजों को लेकर जब खबरें आ रही थी तो उसी दौरान विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में बुलाई गई थी। और उसी समय धर्मेंद्र राठौड़ जो सीएम के काफी नजदीकी माने जाते हैं और राजीव अरोड़ा जो आम्रपाली ज्वेलर्स के मालिक हैं और सीएम के खास लोगों में हैं, पीसीसी के उपाध्यक्ष हैं, उनके यहाँ पर भी जो इनकम टैक्स की है वो छापेमारी वो यहाँ पर की गई थी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि सामने आ पाया है कि इस छापेमार कार्रवाई का इस वक्त सीएम गहलोत के भाई से क्या कनेक्शन है? क्या कोई कनेक्शन, कोई एक ऐसा इस पूरी ही घटनाक्रम में अहम सबूत जिसको लेकर ये ईडी की कार्रवाई की गई है? जी देखिए, ईडी की जो कार्रवाई होती है वो किसी घटनाक्रम से जुड़ी हुई नहीं है। ईडी की जो कार्रवाई होती है वो बेनामी जो संपत्तियां हैं, इन सब चीजों को लेकर के जो कार्रवाइयां हैं वो ईडी की वो यहाँ पर होती है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट लगातार इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो यहाँ पर करता है। और लेकिन जिस तरह से पूरा जो सियासी घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है तो कहा जा सकता है कि राजस्थान की जो राजनीति है उसमें हलचल पैदा करने के लिए, क्योंकि अशोक गहलोत के रियल बड़े ब्रदर हैं अग्रसेन गहलोत, और उनके घर पर जब कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं एक सीधा निशाना जो है वो अशोक गहलोत को भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। क्योंकि उनके जो अशोक गहलोत ने कल ही इस बात का अंदेशा जताया था कि अब जो ईडी की कार्रवाई है वो उनके और उनके परिजनों के खिलाफ यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत का एक बड़ा नाम है, अशोक गहलोत का एक बड़ा कद है और अब अशोक गहलोत फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं और केंद्र सरकार के जो मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका जब नाम ऑडियो टेप प्रकरण में सामने आया तो उसके बाद से इस तरह के जो बड़े जी, तो अरविंद यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत के करीबियों पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। इस दफा कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है और ईडी की छापेमार कार्रवाई सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के यहां पर इस वक्त जारी है। तो बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बीते दिनों भी सीएम अशोक गहलोत के कई करीबियों के यहां पर छापेमार कार्रवाई की गई थी और एक बार फिर से ये कार्रवाई की गई है, जिसमें देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।